चाणक्य नीति में कहा गया है कि जिस जगह पर तुम्हारी इज्जत ना हो उस जगह पर 2 क्षण भी रखना तुम्हारे लिए किसी बड़े पाप से कम नहीं है। नकवी साहब ने अगर अपने धर्म बदलने से पहले चाणक्य नीति को एक बार पढ़ लिया होता तो शायद उनको पता होता कि कल जो उनके साथ हुआ है वो कितना बड़ा पाप हुआ है। मोहसिन नकवी स्टेज पर खड़ा हुआ था। मोहसिन नकवी तैयार था कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा, मैं ही मेडल दूंगा, लेकिन इंडियन टीम ने ही बोल दिया कि हमको तुम्हारे गलीच हाथों से कोई ट्रॉफी, कोई मेडल नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे घटिया दरिंदों वाले हाथों से किसी तरह की ट्रॉफी। लेकिन नकवी वहां खड़ा रहा। नकवी वहां 20 मिनट तक खड़ा रहा और लगातार चलता रहा वो पूरा ड्रामा। मैच खत्म होने के 20 मिनट के अंदर जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो जाती है कल 1 घंटे 20 मिनट के बाद में हुई, और उसके पीछे का कारण सिर्फ एक था कि मोहसिन नकवी का रोना बंद नहीं हो रहा था। वो मोहसिन नकवी जो बोलता है मैं पीसीबी का चीफ हूं, मैं एसीसी का चीफ हूं, लेकिन वो ये बताना भूल जाता है कि मैं उस पाकिस्तान सरकार का भी साथी हूं जिस पाकिस्तान सरकार ने पहलगाम वाले इंसिडेंट को अंजाम दिया था। और ये लोग चाहते हैं कि हम उन्हीं दरिंदों के हाथों से उस ट्रॉफी को ले लें, उन मेडल्स को ले लें। अरे रखो अपने पास अपनी ट्रॉफी, अपने मेडल। हम जीते हैं और ये दुनिया जानती है। तुम ट्रॉफी अपने घर ले जाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। एक ट्रॉफी नहीं मिलेगी उससे भी कुछ नहीं बदल जाएगा। जो हार गया है वो हार गया है, जो जीत गया है वो जीत गया है। जीतने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है, ये ऐसे ही नहीं कहा गया है। लेकिन जो कल तुम्हारी बेइज्जती हुई है वो वाकई में तुम्हारी पुश्तें भी याद रखेंगी। आने वाले दशकों तक तुम्हारी इस बेइज्जती के बारे में बात करी जाएगी। सिर्फ नकवी की नहीं, इंडियन टीम ने जो तुम्हारे मुंह पे दरवाजा लगाया, जो तुमसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, वो सिर्फ हाथ मिलाने से मना करना नहीं था, वो तुमको किसी भी तरह की तवज्जो देने से मना करना था। किसी भी तरह की तवज्जो जो तुम अपनी किसी भी तारीख में डिजर्व नहीं करते हो, तुमको वो तवज्जो नहीं देनी थी। तुम्हारी तरफ निगाह उठाकर देखना नहीं था। उसके बाद तुमको जब बुला बुला के बॉल डलवा डलवा के कुत्तों जैसा मारा गया, जब अभिषेक और गिल ने हर बॉल पे कहा दूसरे मैच में बॉल मार के कि जा साले बॉल उठा के लेकर आ, ये जो बेइज्जती थी ना, ये तुम्हारे मुंह पे होना जरूरी थी। क्योंकि तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है ना कि तुम लोग रात के अंधेरे में अपने कामों को अंजाम देते हो। उन सभी गलीज कामों को जो तुमको करने हैं उन सबको तुम रात के अंधेरों में काम अंजाम देते हो और दुनिया के सामने एक सफेद पोशाक पहनकर आकर कहते हो हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसीलिए इतने बड़े स्टेज पर तुम्हारे साथ ये बेइज्जती होना जरूरी थी। तुम्हें लगा हुआ था ना कि नहीं जी एशिया कप तो होकर रहेगा। हो गया एशिया कप, डाल लिया एशिया कप अपने अंदर। एशिया कप करवा कर तुमने स्कोर कुछ नहीं किया है, अपने लिए अगले 10 सालों की बेइज्जती का इंतजाम सेट कर लिया है। और ये मैं समझ गया हूं, तुम लोग अपनी आवाम को भी खुश करना जानते हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ के लोग भी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, समझ में इनको कुछ आता नहीं है कि इस तरीके से दुनिया चल रही है। तुमने बोल दिया हमने रफाल गिरा दिया, तुम लोगों इनके लोगों ने मान लिया कि हाँ रफाल गिरा दिया हमने। अबे पत्थर फेंके थे रफाल गिराने के लिए। नूर खान एयरबेस पे जाके गड्ढा देखा था कितना गहरा हुआ था। तुम्हारी 7 पुश्तें उसमें मतलब जगह हो गई है, उसके लिए तुम्हें गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 21 करोड़ रुपए क्यों दिए तुमको पता है इंडियन टीम को जीतने के बाद में? क्योंकि हमने इन लोगों को 21 जगह पर ठोका था। हर मोर्चे पर तुम्हारी बेइज्जती करी गई है, हर मोर्चे पर। और जब हम लोग इनसे दूसरा मैच जीते थे ना, तब मैंने कहा भी था चेंज इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जो पिछले 10 सालों से बहुत ही घुल मिलकर चल रहे थे कि बल्ला दे देते हैं, गले मिल लेते हैं, ये कर लेते हैं। अरे भाई नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। ये बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं कहकर गए हैं। ये लोग हैं इसी बेल्ट ट्रीटमेंट के लायक और इनको यही ट्रीटमेंट चाहिए। तुम्हें ट्रॉफी रखना है तुम रख लो, हमें नहीं चाहिए वो ट्रॉफी। हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए था जो तुमको मिला है, और यही ट्रीटमेंट इंडियन टीम ने तुमको दिया। यही ट्रीटमेंट तुमको चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके से तुम लोग इन हरकतों को अंजाम देते हो, जिस तरीके से तुम सोचते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए हम जाके चिल्लाएंगे, मतलब आप देखो ये लोग जंग हारते हैं। आप 71 की बात कर लो, 65 की बात कर लो, 99 की बात कर लो, आप कभी की भी बात कर लो, ये लोग कोई जंग नहीं हारे हैं अपनी किताबों में। किताबों का दौर गया, सोशल मीडिया का आ गया, तो अब ये लोग सोशल मीडिया पर भी कुछ नहीं हारते। जंग तुम हार गए लेकिन तुम सोशल मीडिया पे बोल रहे हो हम जीत गए। अब ये लोग यहाँ पे मैच हार गए, लेकिन आप अभी देखिएगा कि ये लोग सोशल मीडिया पर किस तरीके से बातें करेंगे। मतलब इनके यहाँ के लोग जिनको कि बोलना चाहिए कि सालों तुम लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आ रहा है, इनके आके लोग बोलेंगे नहीं जी आप वो ऐसे करके आए ना आपने हमारा दिल जीत लिया, वो ऐसे जो आपने किया ना मजा आ गया, वो आपने ऐसे करके जो दिखाया ना मजा आ गया। भाई यही करना है अगर नौटंकी, तो सोशल मीडिया पे ना एक 10 सेकंड की रील डाल के भी ये नौटंकी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम वाकई में चाहते हो कि ग्राउंड पे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया तुमको देखे, तो तुम्हें जीतना पड़ेगा।
मैं तुमको बताऊं, पहला मैच जब ये लोग हारे ना, तो ये लोग पूरी तरह से तैयार थे, अगला मैच हम जीतेंगे और फिर देखना हम जवाब देंगे। दूसरा भी हार गए। इनने सोचा अब तो फाइनल है, अब हम फाइनल जीतेंगे और फिर देखना हम क्या जवाब देते हैं। जीतते लोग पाए नहीं कुछ। देखो क्या होता है ना, जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ उखाड़ना पड़ता है। उखाड़ तुम पाओगे नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो पूरा वजूद है ना, वो एक झूठ के ऊपर टिका हुआ है और तुम उस वजूद को झुटला नहीं सकते, क्योंकि अगर तुम उसको झुटला दोगे तो सबसे बड़े हिपोक्रेट तुम हो जाओगे। तुम बोलते हो कि हमारा इतिहास इतना लंबा है, 47 में तुम्हारा देश बना, तुम्हारा इतिहास इतना लंबा है, अखंड भारत का तुम हिस्सा हो। जितनी जल्दी तुम इस बात को मान लोगे उतना जल्दी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लेकिन नहीं, तुम लोगों को आदत पड़ चुकी है एक मुगालते में रहने की, एक ऐसे मुगालते में रहने की जहां पे तुमको सब कुछ लवी डवी लगता है, सब अच्छा है, सब चंगा सी। यहां पे हम हार भी नहीं रहे हैं, यहां पे हमें कोई पीट भी नहीं रहा है, यहां पे हमें कोई गाली भी नहीं बक रहा है। तुम लोग जब तक इस सच्चाई से अपने आप को रूबरू नहीं करवा लोगे ना, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी कौमें बैठकर ऐसे ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तुम लोग सच्चाई से राब्ता करना नहीं चाहते हो। तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे साथ क्या गलत क्या सही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि सही होता क्या है और गलत होता क्या है। तुम लोग अभिषेक शर्मा की तैयारी करके आए, तुम लोग गिल की तैयारी करके आए, तुम लोग जिनकी तैयारी करके आए वो नहीं चले। मैं देख रहा था, इनके शोज देख रहा था, तो उसमें वो शोएब अख्तर कहता है, अरे मतलब हमारा हारिस रऊफ ऐसी बॉल फेंकेगा, शाहीन ऐसी बॉल स्विंग कराएगा, अभिषेक खेल हो गया तो क्या करेंगे इंडिया वाले, खत्म। भाई क्या दो ही खिलाड़ी खेल रहे हैं क्या इंडिया से? 8वें नंबर तक बैटिंग है हमारी। बापू है ना अक्षर पटेल, 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है। 2 मैचों में नहीं चला वो, तो तुमको क्या लग रहा था वो बैट्समैन खत्म हो गया? शिवम दुबे पहला ओवर डालने के लिए आया, तो तुमको क्या लग रहा था वो हमारा पेस बॉलर है? अबे वो बैट्समैन है, उससे हम बॉल करवाते हैं। सैम अयूब की तरह नहीं है कि बैटिंग करना ही भूल गया। अंडे पे अंडा, अंडे वाला बर्गर ले लो, अंडे पे अंडा, अंडे वाला बर्गर ले लो। एक्चुअली में तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि तुम लोग सच्चाई से रूबरू हो नहीं पाते हो। क्रिकेट जो होता है ना, क्रिकेट ना ऐसे नहीं खेला जाता, गली क्रिकेट नहीं है ये। संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, 3 खिलाड़ी चले, 2 पार्टनरशिप हुई, तुम्हारी खत्म हो गई। तुम लोगों को इस मुगालते से निकल कर आना बहुत जरूरी है कि तुम लोग बहुत जरूरी हो। तुम लोग बिल्कुल जरूरी नहीं हो, तुम लोग बिल्कुल भी जरूरी नहीं हो, मतलब तुम्हारी जरूरत दुनिया में किसी को नहीं है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, किसी देश को अगर अपने यहां पर कुछ भिखारियों की कमी लग रही है तो जरूर तुम लोगों को बुला लेंगे, वरना तुम्हारा कोई रिलेवेंस नहीं है। तुम्हारा रिलेवेंस सिर्फ इस बात से है कि जब तक तुम इंडिया की बुराई करते रहो और अमेरिका जैसे देशों को मदद करते रहो कि हाँ हम भारत को मतलब कुछ परेशान करेंगे, इसके अलावा तुम लोगों को कोई रिलेवेंस नहीं है, 1% का रिलेवेंस नहीं है। और जो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि यार मोदी जी ने वो ऑपरेशन सिंदूर वाला ट्वीट कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। देखिए, हो सकता है कि शायद उन्होंने गलती करी, लेकिन क्या वाकई में ये बात कहना सही है? देखो, इस बात से अलग हम अगर देखें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान एक नैरेटिव चलाता है, पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चलाता है, पाकिस्तान एक झूठ परोसता है, और पाकिस्तान इस तरीके से झूठ को परोसता है कि उसके देश के लोग सोचते हैं कि ये सब सही है। लेकिन क्या असलियत में ऐसा है? शायद नहीं। और वो चीज इसीलिए ऐसी हो जाती है क्योंकि हम लोग नहीं बोलते। जब हम ऑपरेशन सिंदूर को जीते तब हम लोगों ने इस तरीके से इन लोगों को रेंट नहीं किया, और वो करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि जब इनके देश के लोग इनसे झूठ बोलते हैं तब ये लोग उसको मान लेते हैं। एशिया कप के टाइम पे इन लोगों को गिराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इन लोगों को समय पर नहीं गिराया जाएगा ना, तो ये लोग इसी तरीके से हर एक झूठ को सच बताने में लगे रहेंगे। और क्या है, देखिए, आप माने या ना माने, पर दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको कि जब बार बार कोई झूठ बोला जाता है तो वो झूठ को ही सच मान लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमको बचना जरूरी है। भारत ने जो काम ग्राउंड पर किया है उस बात को आप इग्नोर कर नहीं सकते। अगर आप उस चीज को इग्नोर करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं आप खुद ही इस सोच में पड़ जाएंगे कि यार क्या वाकई में हम लोग जीते ढंग से? देखो, इन लोगों से हाथ मिलाना कहीं से कहीं तक कोई डिप्लोमेसी नहीं है। इन लोगों के गले मिलना, इनसे बातें करना किसी की तरह का सेक्युलरिज्म नहीं है। मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी वहीं तक मानता हूं जहां तक कि अगर आपको इतनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की पता थी, इंडिया गलत कर रहा था ना तुम्हारे साथ, इंडिया नहीं कर रहा था सही, तुमको लग रहा था स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है इंडिया में, तो तुम प्लेन नहीं गिराने का इशारा करते, तुम 6-0 का इशारा नहीं करते, लेकिन तुम कर रहे थे और तुम बिना रुके कर रहे थे। तो कहां गई थी उस समय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट? तो एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखो और उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने बड़े चादर मोड़ हो।